हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हमें हो गए हैं यहाँ पे पहाड़ों में। कितने दिन हो गए? हाँ, 5 दिन हो गए हमें पहाड़ों में। और आज हम जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं? जीजू के नानी के घर। वो कहाँ पे है? ढाकुली ऐसे कुछ करके नाम है, वहाँ जाएंगे हम। अभी हम सो के उठ चुके हैं और अभी थोड़ी देर में पियेंगे चाय। इतनी अच्छी धूप आ रही है गाइस, देखो मेरे चेहरे पे। मैं तो खिड़की खोल के बैठी हूँ और ये बैठी है, दिख रही है? ये दिख रही है। अभी सो के उठे गाइस अब। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप मेरे व्लॉग्स आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। तो ये था मॉर्निंग का टाइम। तो सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे, बारात भी वापस आ चुकी थी। तो आज था रिसेप्शन डे, तो सभी लोग फटाफट अपना काम कर रहे थे क्योंकि दिन में रिसेप्शन था और सब लोग भात खाने यानी लंच खाने वहाँ जाने वाले थे। हम लोगों को भी रिसेप्शन अटेंड करके उसके बाद ढाकुली निकलना था नानी के घर। तो हम लोग भी ब्रेकफास्ट करके फटाफट से रेडी होने लग गए थे। रागी का आटा लेके जाना है। हम लोग भी रिसेप्शन में पहुंच गए थे। भानु और जीजू गिफ्ट जो लेके आ रखे थे उन्होंने ब्राइड और ग्रूम को दे दिए थे और उनके साथ अपना फ़ोटो सेशन किया। बहुत देर तक ये फ़ोटो सेशन करते रहे। उसके बाद हम लोग चले गए थे लंच करने। लंच करने के बाद हम फटाफट से वापस घर आ गए थे और अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी थी क्योंकि हमें नानी के घर निकलना था। तो 4 बजे हमारी गाड़ी आने वाली थी। हम लोग निकल गए थे और नानी के घर पे हम नाइट स्टे करने वाले थे। तो हम एक एक जोड़ी कपड़े लेके गए थे सारे। और फिर हम लोग पहुंच गए थे ढाकुली नानी के। यहाँ पे गाड़ी से सामान नीचे उतर ही रहा था और इतने सारे लोग, हम लोग जाने वाले थे नानी के घर पे। चहल पहल होने वाली थी क्योंकि सारे कज़न जा रहे थे। और ये था यहाँ का व्यू, कितना प्यारा लग रहा था। मैं तो बस यहाँ का ना गांव का नाम ढूंढ रही थी कि किसी बोर्ड पे नाम लिखा होगा, बट ऐसा कोई बोर्ड ही नहीं दिखा मुझे यहाँ पे। और शाम का टाइम हो गया था। इन सब लोगों ने कोट पहने थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है शाम में। और मैं अपना जैकेट लाना भूल गई थी, मुझे चुन्नी से अपने आप को ढकना पड़ा, इतनी ठंड हो रही थी। और हम लोगों को ना यहाँ से नीचे को जाना था क्योंकि इनका गांव भी नीचे को ही है। तो मैं यहाँ से नीचे को जाना था और हम सब चले गए थे अपना अपना सामान लेके क्योंकि काफ़ी सामान भी था हमारे पास। कौन सा घर है तुम्हारा? पीला वाला, पिंक वाला? जिसका छत और फिर बस फाइनली गाइज हम पहुंच चुके थे यहाँ पे नानी के घर पे। और नानी हमारा वेट ही कर रही थी बाहर। और फिर नानी इतने सारे बच्चों को देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि चहल पहल रहती है ना घर में तो मन भी लगा रहता है, इसलिए।
और ये है गाइस नानी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी अपने बच्चों को देख के और बहू को देख के, तो कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, रोने लग गई थी नानी। फिर भानु भी यहाँ पे नानी से मिली। मैं तो वही कर रही। कहाँ देखी तूने गाड़ी? अच्छा वहाँ। और ये था नानी के यहाँ से व्यू, काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा था। सामने पूरा जंगल जंगल सा दिखता है और हम लोग भी ऊपर आके बैठ गए थे। मुझे तो ठंड लगने लगी थी तो मैंने ज्योति से स्वेटर मांग ली थी उसकी, और मैंने वो पहन ली थी क्योंकि मैं अपनी जैकेट लाना भूल गई थी। हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी और इन्जॉय किया काफ़ी ज़्यादा। जीजू के बाकी कजन्स भी पीछे की गाड़ी से आ रहे थे और ये ना पहुंच गए थे यहाँ पे, और हम सब ने बहुत सारी बातें करी। ये हो गया था शाम का टाइम, हम लोग ने कपड़े भी चेंज कर लिए थे। ये अलमारी, ये देखो यार, पुराने लगे कपड़े रखते हैं। ये कौन है? नाना। ये नाना जी हैं। हमें अपना ही घर अच्छा नहीं लगा। और फिर मुझे नानी के घर पे ना ये लौकी दिखी। ये दिखने में कद्दू जैसा है बट ये लौकी है। और ये था शाम का व्यू। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि यहाँ से ना नदी पास में थी, तो पानी जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ ठंड भी ज़्यादा होती है। और ये है गाइस नानी जी का प्यारा सा क्यूट सा किचन। तो मामा जी बोल रहे थे कि तुम मुझे रिकॉर्ड करिए, मैंने बोला नहीं, मैं आपको रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, मैं किचन को रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि क्यूट सा है ना, बहुत प्यारा सा किचन है। और बस शाम को सारे लोग बैठ के बातें कर रहे थे, गॉसिप्स कर रहे थे। और फिर नानी ने ना अपना रूम भी दिखाया हमें कि ये ना मेरा प्यारा सा बेड है। और देखो नानी के रूम में ना वो पुराना वाला जो टीवी होता है ना, वो टीवी भी है। और ये है नानी का स्टोर रूम, जहाँ पे नानी अपना सारा किचन का सामान स्टोर करके रखती है। फिर शाम में हम लोगों के लिए मटर पनीर बनने लग गया था और नॉन वेजिटेरियन वाले अपने लिए चिकन बना रहे थे, और ये भी पूरा चूल्हे पे बन रहा था। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग गए थे गोट, जहाँ पे भैंस और गाय को बांधते हैं, उधर हम जा रहे थे घूमने के लिए। और फिर हम लोग पहुंच गए थे जहाँ पे गाय भैंसों का घर है, मतलब यहाँ पे उनको बांध के रखा जाता है और उनका खाने पीने का सामान भी सारा यहीं पर होता है। तो ये पूरा ऐसे सेटअप होता है, यहाँ पे छोटे छोटे से कमरे टाइप बनाए होते हैं, इसी के अंदर गाय भैंसें होती हैं। फिर जीजू और मैं तो अंदर भी गए थे। यहाँ पे इधर की साइड पे ना गाय भैंसों का खाने पीने का सामान रखा होता है, बिल्कुल झुक के जाना पड़ता है इसके अंदर क्योंकि हाइट से भी छोटा है मेरी। और इधर की साइड एक और रूम है जहाँ पे ना गाय भैंसें बंदी होती हैं। तो गाय भैंसें ना हम लोगों को देख रही थी कि कौन आ रखा है यहाँ पे नया बंदा। ये देखो पॉटी भी कर दी थी इसने।
लेवानो आधा यहीं पे किया है। ये देखो मैं आगे की तरफ से ये लोग दिखाती हूँ। मुझे ये कैसे दोनों देख रहे गायें हैं? मुझे ऐसे देख रही थी ना, पता नहीं कौन Hi नया बंदा guys. इन्होंने देख लिया था, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे घूर रही थी मुझको। मुझे तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा भैंसों से डर लगता है। ये ना कभी भी मार देती हैं लात वात, इसलिए मैं बहुत बाहर से बना रही थी वीडियो। और फिर वापस से हमने ये गेट बंद कर दिया और हम वापस घर को जाने लग गए क्योंकि हम लोगों को ढाकुली से निकल के बैनोली वापस जाना था क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को निकलना था दिल्ली के लिए। और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करके वापस से रेडी हो गए थे। बहुत तेज़ धूप आती है यहाँ पे, आंखें भी नहीं खुलती हैं, बहुत ज़्यादा डायरेक्टली धूप यहाँ पे इनके घर पे आती है। नहीं तू चुम्मी खाना चाहती दे भाभी दीदी दिख नहीं रहा यार वो मेरे लाल नहीं लगाया इसलिए। और यहाँ पे हम लोगों ने भी टीका लगा लिया था और भानु नानी से मिल रही थी। नानी बिल्कुल इमोशनल हो जाती है, नानी का बिल्कुल मन नहीं था कि हम लोग जाएं क्योंकि नानी खुश हो गई थी। उसके बाद नानी को बुरा भी लग रहा था कि ये लोग जा रहे हैं अब। और फिर हम लोग ढाकुली से निकल गए थे और पहुँच गए थे थराली बाज़ार। अगर आपने मेरे लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसमें दीदी थी जिनके घर हम गए थे, उन दीदी ने हमें लंच पे बुलाया था तो हम उन्हीं के घर जा रहे थे लंच करने के लिए। और ये प्यारी प्यारी नदियाँ आ रही थी बीच में, कितना मज़ा आ रहा है इनको देखने में। एकदम ग्रीन पानी, एकदम साफ़ सुथरा पानी है यहाँ पे। गाइस हम जा रहे हैं अब चाची के घर। कौन सी चाची घर जा रहे हैं ये बता। दीदी के घर। दीदी के घर जा रहे हैं गाइस। में आ लियो। हम लोग पहुंच गए थे दी के घर पे और दी यहाँ पे अपने बच्चे को ना धूप में तेल लगा रही थी तो हम भी दी के साथ धूप में बैठ गए थे। और यहाँ से था ये व्यू, मतलब इतना मज़ा आ रहा था ना यहाँ से व्यू देखने में। वाइट वाइट बादल थे, नीचे इतने सारे गांव, ये जो छोटे छोटे ग्रीन येलो आप देख रहे हैं ना ये सारे घर हैं। मतलब ये पूरा एक गाँव है, आसपास जितने भी घर चिपके हुए हैं ना ये पूरा एक गाँव है। ऐसी गाँव आपको इधर की साइड भी देखने को मिलेगा। ये देखो ये सारे जो है ना ये पूरा गाँव है एक। इस व्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।